रात के 12 बज चुके हैं और सुबह 4 बजे उठना है मुझे, क्योंकि 4 बजे उठूँगा तो 5 बजे का टारगेट है मेरा नैनीताल निकलने के लिए। गाड़ी से जा रहा हूँ, ट्रेन से नहीं जा रहा, गाड़ी से जा रहा हूँ। मेरी फैमिली है और मेरे चाचा जी भी हैं, उनकी भी फैमिली है। तो हम दोनों की फैमिली सुबह 5 बजे कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकल जाए। रात के 12 बज चुके हैं, 4 घंटे बचे हैं, 4 घंटे सोना है। तो सुबह उठ के फिर मैं निकलूँगा और आगे आगे रास्ते भर बताता चलूँगा। अगर कुछ कुछ मुझे पता चलता रहेगा, कुछ कुछ दिखता रहेगा तो। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने कर दी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह 4 बजे उठने का टारगेट था, तो सुबह 4 बजे मैं उठ गया और इस वक्त हो रहे हैं पौने 5 बजने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि 5 बजने वाले हैं। तो जो मेरा टारगेट था कि 5 बजे हम यहाँ से निकल लेंगे घर से, तो पूरी कोशिश है कि वो टारगेट मेरा पूरा हो जाए। तो जल्दी ही अब यहाँ से हम कूच करने वाले हैं नैनीताल। तो ये भाई साहब भी तैयार हो चुके हैं, उठ चुके हैं छोटे उस्ताद। हेलो अयांश, कहाँ जा रहा है? घूमी घूमी जा रहा है। तो बस निकलने वाले हम लोग और 5 के बदले 6 बज गए हैं। लिफ्ट का वेट हो रहा है, जैसे ही आएगा घर से हम निकल जाएंगे। लिफ्ट आ गई है। तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें किधर जाना है और किस रास्ते का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये है नोएडा, यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से हम निकलकर नेशनल हाईवे पकड़ेंगे। नेशनल हाईवे जो है ये सीधा उधर ही जाता है। तो सबसे पहले हम हापुड़ है रास्ते में, हापुड़ पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे निकलेंगे तो गढ़मुक्तेश्वर है, गढ़मुक्तेश्वर से रास्ता चेंज हो जाता है। फिर वहाँ से हम मुरादाबाद पहुँच जाएंगे, मुरादाबाद के रास्ते से होते हुए फिर उसके आगे रामपुर है, थोड़ी ही दूरी पर, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। उसके बाद रुद्रपुर होते हुए फिर हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे और हल्द्वानी से बहुत करीब है, 50 किलोमीटर का अराउंड है नैनीताल। फिर वहां से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये नैनीताल है। तो नैनीताल हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन जो हमारा होटल है वो भीमताल में है। तो हम नैनीताल सीधे नहीं जाएंगे, हम सीधे भीमताल जाएंगे। उसके बाद फिर अगले दिन जाएंगे हम नैनीताल घूमने। तो ये जो है ये पूरा रास्ता मैंने आपको बता दिया कि इसी रूट को फॉलो करते हुए हमें नैनीताल पहुंचना है नोएडा से। तो सुबह के 6 बज चुके हैं और ये मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। मेरी सोसाइटी है, यहाँ से पार्किंग की तरफ जाना है। शॉर्टकट है। वो खड़ी है मेरी गाड़ी, ये गाड़ी खड़ी है और अब निकलना है। ये आ गई मेरी गाड़ी। चला जाए भैया। तो अब आपको रास्ते में मिलते हैं कहीं पे जहाँ पे रुकेंगे। ये मेरी गाड़ी है, आप लोग देख सकते हैं। इसी गाड़ी से हम जो है वो जाने वाले हैं नैनीताल। डिग्गी खोलो। आपको बटन नहीं मिला डिग्गी का? यहाँ पे ये रहा। तो भाई लोगों, रास्ते पर सफ़र जारी है और अभी बता रहा है नियर अबाउट 3 घंटे, 3.5 घंटे बता रहा है अभी नैनीताल। और आप देख सकते हैं रास्ता एकदम चकाचक है, नेशनल हाईवे है और हम इस पर जा रहे हैं। 3.5 घंटे बता रहा है, दोपहर 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। तो सुबह 6 बजे हम निकले थे नैनीताल के लिए और 12:30 तक बता रहा है, लेकिन बीच में 1-2 जगह हॉल्ट भी लेना है नाश्ता पानी के लिए। तो 1 से 2 के बीच में टारगेट कर रहा हूँ मैं कि हम पहुँच जाएंगे और उम्मीद यही है कि सफ़र में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जैसे ही हल्द्वानी वाला इलाका शुरू होगा, जहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि ट्रैफिक दिखे। तो
अब हम लोग हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना शानदार है। दोनों तरफ यूकलिप्टस के जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़, और रास्ते आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ जंगल हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ से नैनीताल नियर अबाउट 50-55 किलोमीटर दूर है और बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। आप मेरे राइट में, लेफ्ट में भी पहाड़ हैं, अभी आपको नहीं दिखेंगे, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, राइट में भी पहाड़ है। तो यहाँ से पहाड़ के बेस में हम लोग, पहाड़ शुरू हो गए हैं यहाँ से। तो अब जो है धीरे धीरे पहाड़ पे हम लोग चढ़ते जाएंगे। दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग ना इधर नैनीताल और दूसरे हिल स्टेशंस पे आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं पूरे मैप पे रेड रेड दिख रहा है। बस 22 किलोमीटर और है नैनीताल, लेकिन ये 22 किलोमीटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी बता रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जाम हुआ पड़ा है। दोस्तों जाम इतना ज़्यादा है कि टाइम लग रहा है और देखते हैं कि कितनी देर में पहुंच जाते हैं। मैप के मुताबिक 1 घंटे अभी और लगने हैं पहुंचने में हमें। हल्द्वानी कह रहा हूँ, नैनीताल। एक्चुअली नैनीताल नहीं, हम भीमताल जा रहे हैं। हमारा जो होटल है भीमताल में है और भीमताल पहुंचने में अभी 1 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैप पे मैंने आपको दिखाया है कि मैप पे सब कुछ रेड दिख रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई गाड़ी जो है वो बहुत स्लो चल रही है और आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं कि घंटे भर में पहुंच जाएं। अगले 1.5 घंटे में हम सिर्फ 1 किलोमीटर ही चल पाए हैं, क्योंकि आगे जो है वो एक ब्रिज का काम चल रहा है। तो ब्रिज के काम पे क्या हो रहा है कि इधर से कुछ गाड़ियों को गुजरने दिया जा रहा है, फिर इधर का ट्रैफिक रोका जा रहा है, फिर उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको गुजरने दिया जा रहा है, फिर उधर का ट्रैफिक रोका जा रहा है, तब इधर से जाने को दिया जा रहा है। तो इस वजह से पिछले 1.5 घंटे में हम सिर्फ 1 किलोमीटर चल पाए हैं। वहाँ पर आप ब्रिज को देख सकते हैं, वो जो यहाँ पर सड़क खड़ा है। और यकीन मानिए बच्चे अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया गाड़ी में बैठे बैठे। वैसे तो हम लोग को 12:30 में पहुंच जाना चाहिए था, बट अब दिखा रहा है कि आप 2:15 बजे, टाइम बता रहा है कि आप 2:15 बजे हम पहुंचेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये जो जाम है वो कितनी देर में ख़त्म होता है। तो कुल मिलाकर नैनीताल के करीब पहुंचकर भी हमें बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा। खैर अब कर भी क्या सकते थे भाई, नैनीताल हमें जाना ही है और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जाम लगा हुआ है, आगे भी जाम लगा हुआ है। तो जैसे जो फ्लो है ट्रैफिक का, उसी फ्लो को हमें फॉलो करना पड़ेगा और फिर करते करते फिर हमें नैनीताल पहुंचना है। तो आखिरकार हम नैनीताल पहुंच गए। शाम के करीब मुझे लग रहा है कि 4:30 पौने 5 बजे हम नैनीताल पहुंचे। 1 से 2 बजे के बीच पहुंचना था, लेकिन हमें 3 घंटे करीब देरी हुई, तो 4:30 पौने 5 बजे हम नैनीताल पहुंच गए। फिर हम जल्दी से होटल में गए और होटल में जाते ही देखिए छोटे वाले जो भाई साहब हैं उनका काम शुरू हो गया। गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो रहे थे, तो वो उन्होंने अपना काम होटल में पहुंचते ही शुरू कर दिया, इधर उधर भागने का। अयांश कहाँ जा रहे हो? आ जाओ। पता चल गया रिकॉर्डिंग चल रही है। और जिस होटल में हम रुके हुए थे वो होटल बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता होटल था भाई। 2 दिन के लिए गए थे, 3 दिन के लिए गए थे, तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो सस्ता सा होटल था और आई थिंक 1500 रुपये या 2,000 रुपये पर नाइट के हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, था होटल। और फिर देखिए ये बालकनी से हमारा व्यू था जिस होटल में हम रुके हुए थे। चारों तरफ हरियाली दिख रही थी और यहीं पर बगल में ही मंदिर भी है, तो वहाँ पर आपको बजरंगबली की वो बड़ी वाली मूर्ति भी यहीं पर थी। तो हम लोग को बड़ी आसानी हुई। ये भीमताल में है होटल जहाँ पे हम लोग गए थे, तो ये भीमताल का है। पीछे पूरा खेत नज़र आ रहे थे, कुछ फल भी लगे हुए थे, ऊपर पहाड़ भी नज़र आ रहा था, हवा बिल्कुल शुद्ध थी और बड़ा ही ज़बरदस्त नज़ारा था। यहीं पर मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए भी कुछ लोग दिख गए, पैराग्लाइडिंग करते हुए उतर रहे थे। मेरा भी बड़ा मन था, लेकिन टाइम ही नहीं था कि मैं पैराग्लाइडिंग कर पाऊँ। तो होटल का बैक साइड मैंने आपको दिखाया था, ये होटल का फ्रंट साइड है
और यहाँ से आपको वो पहाड़ नज़र आएंगे, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, वहाँ पे कुछ तस्वीरें खींची थी। और यहाँ का ये लोकल कुत्ता भूटिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कुत्ते होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। कहा जाता है इनके बारे में कि ये टाइगर से भी नहीं डरते। और ये भाई साहब उसके पास जाने को तैयार हैं। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, बहुत ज़बरदस्त होता है ये। नहीं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कुत्ता है, यहाँ के पहाड़ों पे ही पाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त ये डॉगी होते हैं।